अबे इंटरनेशनल भिखारी, वाह रे लड़के वाले, तेरी बहादुरी को सलाम। कितना जुर्रतमंद और कितना बहादुर है तू कि तूने प्रेशर भी बनाया तो लड़की के कमजोर बाप की ऊपर। हमारे भाइयों की बात है, हिंदू भाइयों की, तो इनकी किताबों में तो भरा पड़ा है। और ताज्जुब तो यह है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, भारत में, हम मुसलमानों ने अपने भाइयों को समझाने की कोशिश नहीं की। हम हिंदू भाइयों से इस पर मौजरत चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं कि यह काम हमारा था कि हम तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ नबी, खोया हुआ ऋषि, खोया हुआ रसूल लौटाएं। लेकिन ये मुसलमान जब धीरे धीरे अपने ही नबी को खोती चली जा रही है, तो ये तुम्हें क्या, तुम्हारा खोया हुआ नबी क्या तुम्हें लौटाएगी? जिसने अपने नबी की तालीमात को ही मस्ख कर दिया हो, शादियों में देख लो, जहेज की शक्ल में देख लो, बेपर्दगी की शक्ल में देख लो, और यानियत और नंगेपन की शक्ल में देख लो, सूद के लेन देन और सूदी कारोबार की शक्ल में देख लो, लॉटरी की शक्ल में देख लो, कहीं पर भी नजर डालो, कोई एक चीज ऐसी बता दो जिसकी नबी अकरम ने तालीम दी हो और वो पूरी की पूरी उतर रही हो। उस एक चीज पर भी हमारा अमल हो रहा हो। 2 सुन्नतें बस जिंदा हैं नबी की, लेकिन उसमें भी खुराफातें भर गई हैं। एक सुन्नत शादी और दूसरी सुन्नत खतना। इन 2 चीजों पर मुसलमान बड़ी पाबंदी के साथ अमल करता है। शादी, नमाज भले ही ना पढ़ता हो, रोजा भले ही उसमें सुस्त हो, लेकिन शादी तो माशाअल्लाह, जैसी हमारी बेटी 15 साल की हुई हम शादी की फिक्र कर देते हैं, करा देते हैं। हमारा बेटा जैसी 16-17 साल का हुआ हम शादी कर देते हैं। शादी की सुन्नत पर अमल जरूर हो रहा है, लेकिन इस सुन्नत को भी बिगाड़ दिया गया, उसमें हजारों खुराफातें अपनी तरफ से दाखिल कर दी। और खतना, उसमें भी ओज भोज ढोज सब खिलाना शुरू कर दिया गया है, और खतने के नाम पर दावत दी जाने लगी है, जबकि खतने का खाना हराम है इस्लाम के अंदर। याद रखिएगा, मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, खतने का खाना हराम है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि आपकी दावत है इसलिए कि आज मेरे बेटे का खतना है, आइए खतने का भोज खा लीजिएगा, मैं खुशी में आपको खाना खिला रहा हूं, और आप खतने की नीयत से खतने का खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो वो हराम है। इस सुन्नत में भी तमाम खुराफातें हमने अपनी तरफ से दाखिल कर दी हैं। और जिन खानों का सबूत नहीं है वो खाने आज आ गए हैं। वलीमा करने में नानी मरती है, इतने लोगों को कहां से बुलाएं? और हाजी साहब हज करके आ रहे हैं तो खुशी में खाना खिला रहे हैं, साहब हज करके आए हैं। हज का खाना है ही नहीं, वो खिला रहा है। और शादी के वलीमे के लिए अल्लाह के नबी ने कहा, इस्तिताअत के मुताबिक जितना चाहो उतना खिलाओ, उसमें पीछे हट रहा है। और लड़की वाले के यहां खाना है ही नहीं, वहां दबाव बना रहा है कि नहीं हम बाराती लेके आएंगे, खस्सी इतना होना चाहिए, देसी मुर्गा इतना होना चाहिए, यानी दबाव। क्या बहादुरी है, वाह रे लड़के वाले, तेरी बहादुरी को सलाम। कितना जुर्रतमंद और कितना बहादुर है तू कि तूने प्रेशर भी बनाया तो लड़की के कमजोर बाप के ऊपर बनाया है। तूने दबाव भी डाला है तो लड़की के कमजोर बाप के ऊपर दबाव डाला है कि हम 200 आदमी को बाराती लेके आएंगे। ये तेरी बहादुरी है या तेरी नामर्दी है? क्या कहें इसको हम? जो कहना था वो कह दिया, अब समझने वाले की अकल कितनी है वो सोचे। इसको बहादुरी कहूं या नामर्दी? मैं नामर्द कह नहीं रहा हूं। अब इसको मैं बहादुरी कहूं या नामर्दगी, ये खुद सोच लो कि क्या है। मैंने कह दिया जो कुछ कहना था। आप समझदार होंगे तो समझ गए होंगे कि मैं नामर्द किसको कह रहा हूं। ये बहादुरी दिखाते हैं। 200 आदमी की बारात आ रही है, ठीक है, क्या साहब क्या कर दूं? देखिए जहेज में 2-3 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की खातिरी अच्छी होनी चाहिए।
ये अच्छी का मतलब समझ रहे ना आप? यानी बढ़ेगा नहीं चलेगा, मतलब मुंह से नहीं कह रहा है लेकिन डायलॉग मार दिया, मेहमानों की मेहमान नवाजी अच्छी कर देना, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अबे इंटरनेशनल भिखारी, साफ लफ्जों में कह दे कि अगर तूने अपनी बेटी की बारात में आने वाले हमारे बारातियों को खस्सी और देशी नहीं खिलाया तो जिंदगी भर तेरी बेटी हमारे घर में ताने सुनती रहेगी और परेशान रहेगी। कितने बड़े बहादुर हैं जो प्रेशर लड़की के बाप पर बनाते हैं और शर्म नहीं आती है।